नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मीराबाई जी को सद्गुरु शरण किस प्रकार मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं है, तो उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है। यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन। प्रश्न किया, हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि आपके सद्ग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं, विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा जन्म तथा मृत्यु होता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वह देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी। यदि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदित किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। एक संत ने सत्संग में बताया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीरा जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा
कि यह संभव नहीं। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परम धाम प्राप्त होता है जिसके विषय में गीता में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे। आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी। परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुलकर्णी के कारणे हंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पाँव का होए। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना करो, अपनी आत्मा को अपने पाले में लो। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र देकर 5 नाम दिए। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं करनी है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीने रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम और रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया, लेकिन मीराबाई ने भी अपनी माँ को समझाया और पूरी कथा सुनाई। कथा सुनकर मीराबाई की माँ यानी रामू की आंखें भी खुल गई।
अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते, गुरुजी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। भगतमती रामो को तो पल की भी चैन नहीं थी, रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं कहीं पैर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया। खीर, हलवा, सब्जी, पतली पतली रोटी बनाई। परंतु लीला सतगुरु की, रामू को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामू का लड़का आ गया। बहन रामू ने कहा कि बेटा आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा मैंने गुरु बनाया है, आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भगतमती कस्तूरी की बारी से मांग लिया है। बेटा देख मेरे को तेज बुखार हो गया है, बदन आग की तरह जल रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं ना देकर आऊं भोजन आश्रम में। माताजी आप उस आश्रम में ना जाया करो, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यह सुनकर भगतमती रामो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुंझला कर बोला कहाँ है भोजन, दे आता हूँ। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रखकर आश्रम में ले गया। रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी लड़का नशा करता है, घर की ठोर बिटोरा कर रखा है, बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो महाराज। अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भगत तथा भगतमती कहने लगी कि गुरुजी ने सुन ली रामो दुखिया की। बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बसगी, सुन ली भगवान ने। लड़का बोला महाराज जी मेरी माता जी को ज्वर हो गया है, मैं भेजा हूँ, भोजन करो। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूँ। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। लड़का तो जला भुना बैठा था। उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उसकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी जल्दी भोजन खा ले, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामो वास्तव में दुखी है इस शैतान से। खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैरों में मोटी शूल यानी कि कीकर का कांटा लग गया। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। जैसे तैसे घर आया, आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उल्हाना देने। आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए, आज ही मेरे भाग फूट गए, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके भी ना सोऊं। रामू का बुखार हल्का हो चुका था। शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके ऊपर तेल की गाद यानी तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकलवाने की योजना बनाई। लड़का
अपनी माता से बहुत लड़ा, ओछी मंदी बातें भी कहीं, क्योंकि लड़के कर्मपाल को तो चोरी में शामिल ना होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई लग रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, लड़के का कांटा निकलवा दिया। माता घर के कार्य में लग गई। कुछ देर में एक बड़ा बैंड बाजा बजता हुआ आया। नगरवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली तोड़ा जा रहा है। राजा के सिपाही उन चारों व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वह कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे, हमने घोर अपराध किया है, आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना। कर्मपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और माजरा भी समझ गया। रामू बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सज़ा चाहिए थी, करके खाया नहीं जाता। रामू अपने घर में चली गई। कर्मपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा डरा सा खड़ा रहा। फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामू ने देखा कि कर्मपाल क्यों रो रहा है। पूछा कि बेटा क्या हो गया, कांटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है। कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया। बोला, माँ, भला हो आपके गुरुजी का, जिसने तेरे बेटे की सूली की सज़ा कांटे में टाल दी। माँ, आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था। माँ, आप कैसे जीवित रहती। रामू बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है, क्यों टूटता सूली, चोरों को सज़ा मिलती है। कर्मपाल बोला, हाँ माँ, तेरा बेटा चोर था। आज के बाद कसम है माँ तेरी, कभी नशा नहीं करूँगा, आपके साथ सत्संग में चला करूँगा, आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करूँगा। रामू बोली कि रे निकम्मे, चोरी भी करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ माँ, पक्का चोर हो गया था। धन्य है आपके सद्गुरु, धन्य है मेरी माँ, जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली है। माँ, आज ही चल, मुझे दीक्षा दिला कर ला। रामू तुरंत लड़के को भगतमती कस्तूरी के पास लेकर गई। सब वृत्तांत बताया। कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया। सब घटना को बताया, लड़के को नाम दिलाया। इसी पर संत कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु शरण में आए से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। धन्यवाद।